देखिए जी, आम तौर पे इसमें जो काबिल एतराज़ नुक्ता है इस हदीस के अंदर, वो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। और उसके बाद जो जुमला है जिस पर एतराज़ सबसे बड़ा होता है वो ये है कि वो लोग तुम्हें कुफ्र की तरफ खींचेंगे और वो यानी अम्मार तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा। लोग होंगे वो तुम्हें कुफ्र की तरफ खींचेंगे, तो जहन्नम की तरफ खींचेंगे। तो ये जो लफ्ज़ जहन्नम वाला या कुफ्र वाला है, ये रावी का इजाफा है और तमाम मुहद्दिसीन इस पर मुत्तफिक हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन व सामीन किराम, एक नासिबी वहाबड़े ने जिसका नाम कारी खलीलुर रहमान है, उस बदबख्त ने हज़रत अम्मार बिन यासिर अलैहिस्सलाम की शान पर जो हदीस मुबारका है उसका सिरे से ही उसने जो है हदीस का इनकार कर दिया और उसमें अपनी तरफ से झूठ बांधा और ये कहा कि उसमें जो है कुफ्र के और जहन्नमी के अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, बल्कि ये रावी का इजाफा है। हम आपको सुनाते हैं बुखारी में वो क्या अल्फाज हैं। ये सही बुखारी मेरे पास मौजूद है और इसका जो बाब है वो बाब नंबर मैं आपको बताता हूँ, 304 बाब नंबर है और हदीस नंबर 441 इसमें बयान किया गया है। और बयान करने वाले हजरत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु है। वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का जिक्र शुरू हुआ तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, फ़क़ाल कुन्ना नहमिलु लबनतन लबनतन व अम्मारुन अलैहिस्सलाम लबनतैनी लबनतैनी, कि हम जो है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर के वक्त में एक एक ईंट उठाकर लाते थे और हजरत अम्मार बिन यासिर अलैहिस्सलाम दो दो ईंट उठाकर लाते थे। वराहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक हजरत अम्मार बिन यासिर अलैहिस्सलाम पर पड़ी। फजअल यनफज़ु तुराबा अन्हु, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मिट्टी को झाड़ा, यानी कि आपके सर मुबारक पर या आपके लिबास पर जहां पर भी मिट्टी थी आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको साफ किया, झाड़ा। उसके बाद फरमाया वयक़ूलु वयहा अम्मारिन तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, कि हाय अफसोस के अम्मार आपको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। यदउहुम इलल जन्नती, आप उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे। हदीस में लफ्ज क्या है? जन्नत की तरफ बुलाएंगे। कौन? हजरत अम्मार बिन यासिर अलैहिस्सलाम। वयदउनहु इलन नारी, और वो आपको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। जो लश्कर, जो गिरोह हजरत अम्मार बिन यासिर अलैहिस्सलाम को कत्ल करेगा, उस लश्कर को हजरत अम्मार बिन यासिर अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? जन्नत की दावत देंगे। लेकिन वो लश्कर हजरत अम्मार बिन यासिर अलैहिस्सलाम को जहन्नम की दावत देगा। तो वो गिरोह किसका है? वो जमात किसकी है? वो माविया की जमात और गिरोह है। और ये सिफ़ीन का वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। अब ये वहाबी नजदी अहलुल हदीस, ये वहाबड़ा, ये नासिबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करता है, इसलिए हदीस का इसने दिफा करने की कोशिश की और इसने सिरे से इस हदीस का इनकार कर दिया और माविया का दिफा करना चाहा लेकिन नहीं कर सका और झूठ बांधा अपनी तरफ से। हदीस में कहा कि कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और क्या कहा कि रावी ने अपनी तरफ से कहा है। तो यहां पर तो सबसे पहले हजरत अबू सईद खुदरी का बयान नकल हुआ है। तो क्या अबू सईद खुदरी ने ये झूठ बांधा है? क्या रावी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बांधा है कि सरकार ने ऐसे फरमाया? तो रावी ने अगर ये कहा कि सरकार ने ऐसे फरमाया है और ये सरकार के अल्फाज नहीं है, रावी के अल्फाज हैं, तो रावी ने सरकार की तरफ इसको मंसूब किया है। तो क्या रावी ने बुखारी में जो कहा है, क्या वो इस हदीस के मिज़दाक नहीं हुए जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो मुझ पर झूठ बांधता है वो जहन्नम का ईंधन है। यानी कि जो सरकार ने नहीं फरमाया, कहा कि सरकार ने फरमाया तो सरकार पर झूठ है। तो क्या रावी इस हदीस के मिज़दाक हुए? इसके बकौल जिसने कहा कि रावी का है, ये सरकार का फरमान नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ये सरकार का ही फरमान है। अब ये और एक दूसरी बुखारी,
اس میں بھی ایک حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے جو سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے وقت میں سب لوگ ایک ایک اینٹ لا رہے تھے اور حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام دو دو اینٹ لا رہے تھے. تو یہاں پر پھر بیان کیا جاتا ہے فمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، یعنی کس کے پاس سے؟ حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام کے پاس سے گزرے. ومسح عن رأسہ الغبارہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام کے سر مبارک سے گرد و غبار کو صاف کیا، دھول کو، مٹی کو صاف کیے جو تعمیر کے وقت میں آپ کے جسم مبارک پر یا آپ کے لباس پر، آپ کے سر پر لگی ہوئی تھی، اس کو صاف فرمایا. اس کے بعد فرمایا وقال وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار افسوس کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار يدعوهم الى اللہ، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. یعنی کہ حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام وہ گروہ کو جنت کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، لیکن وہ گروہ حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ الفاظ یہاں پر صراحت کے ساتھ موجود ہیں اور بخاری میں بالکل صحیح الفاظ ہیں، لیکن اس نے جھوٹ باندھا. کیا کہا کہ یہ راوی کا ہے فرمان، سرکار کا فرمان نہیں ہے. تو راوی نے کہا کہ سرکار نے ایسا فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. تو کیا راوی اس حدیث کے مصداق ہوئے جو سرکار نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین.